आम इंतखाबात में सिक्योरिटी के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास खत्म। सिक्योरिटी एहलकारों की किल्लत से मुतालिक गौर। पंजाब में पोलिंग स्टेशन के लिए 91,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी। इलेक्शन कमीशन ने एहलकारों की कमी से मुतालिक हुक्काम को आगाह कर दिया। पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट से आईजी पंजाब का इंतबाह। इंतखाबी तैयारियों में तेजी। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाबात के दौरान हेल्थ कंट्रोल रूम्स कायम करने का फैसला। सूबाई और जिले सतह पर कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे। निगरानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर करेंगे। एमरजेंसी ड्यूटी देने वाले डॉक्टर्स और मुआवन स्टाफ की फहरिस्त जारी करने की हिदायत। G2G फ्रेमवर्क मुआहदा। पाकिस्तान ने आज़रबाईजान से दूसरा LNG कार्गो हासिल कर लिया। वज़ारत तवानाई की जानिब से कार्गो की कामयाब खरीदारी का ऐलान। फरवरी 2024 में डिलीवरी के लिए मुकर्रर। और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज लाहौर की नाअहली। 2023 में रिटायर्ड सैकड़ों असातिज़ा को ताहाल पेंशनर से महरूम कर दिया गया। रिटायर्ड असातिज़ा पेंशन के हसूल के लिए दरबदर। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज पेंशन केसेस का डाटा फराहम करने से गुरेज़ां। ईरान की जानिब से की गई पाकिस्तानी सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी पर दफ्तर खारजा की शदीद मजम्मत। ईरानी हमले में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया कि ऐसे इक़दाम की संगीन नताइज निकल सकते हैं। ऐसी कार्रवाइयों की मुकम्मल जिम्मेदारी ईरान पर आयद होगी। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि दहशतगर्द अनासर तमाम ममालिक के लिए खतरा हैं। कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच को लसबेला के करीब हादसा। शाहराह पर मौजूद जानवर को बचाते हुए बस कच्चे में जाकर उलट गई। कम अज कम 2 खवातीन के जाँ बहक और 10 से ज़ायद मुसाफिरों के जख्मी होने की इत्तला। पंजाब में शदीद स्मॉग का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे पुलिस ने भी जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी। मुसाफिरों को सुबह 9:30 बजे तक सफर न करने और ड्राइवर्स को फोक लाइट्स इस्तेमाल का मशवरा। रात गए कराची के इलाके गार्डन उस्मानाबाद में MQ पाकिस्तान के इलेक्शन ऑफिस पर नामालूम अफराद का हमला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल कंट्रोल कर ली। झगड़ा मुमकिन तौर पर इंतखाबी मुहिम के बैनर्स लगाने पर हुआ। इंतखाबी निशान अलॉट होने के बाद तब्दीलियां। इलेक्शन कमीशन ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। मुख्तलिफ फोरम्स पे इंतखाबी निशान तब्दील किए जा रहे हैं। तीनों प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दिया जा चुका है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि बैलेट पेपर्स के लिए दिया गया स्पेशल कागज भी ज़ाया हो जाएगा अगर इंतखाबी निशानात तब्दील करने का सिलसिला ना रुका तो। ऐसे इंतखाबी हलकों में इलेक्शन मुलतवी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। इलेक्शन कमीशन में गैर यकीनी सूरत हाल। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। उमर हमीद ने खराबी सेहत के बायस कुछ रोज कबल इस्तीफा दिया था। डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात। सईद गुल DG इलेक्शन सेट इस्लामाबाद मुकर्रर। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज अनवर चौहान का तबादला करके सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ मुहिम। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। कमेटी में ISI और IB अफसरान भी शामिल। एडिशनल DG साइबर क्राइम FIA GIT के कन्वीनर होंगे। कमेटी इब्तिदाई रिपोर्ट वजारत दाखिला को जमा कराएगी। FIA हेडक्वार्टर्स GIT को सेक्रेटरियल सपोर्ट फराहम करेगा। शेख रशीद फिर ससुराल चले गए। 9 मई के मुकदमात में दरख्वास्त जमानत खारिज। पुलिस ने रावलपिंडी की खुसूसी अदालत से गिरफ्तार कर लिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा को थाना न्यू टाउन में दर्ज केस में गिरफ्तार किया गया। वकील सरदार अब्दुल रजाक एडवोकेट कहते हैं आज साहब ने हंसते हुए कहा कि कुछ दिन जेल रह आए, आज रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। रशीद साहब के साथ हमारा पहले इतिहाद था और इतिहाद पार्लियामेंट के वक्त तक था। उसके साथ इलेक्शन से रिलेटेड कोई इतिहाद हमारा नहीं हुआ था। तो जब आप अपने अलग अलग इलेक्शन कंटेस्ट करते हो तो हम देखो वो एक सेपरेट इशू है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दिस। हमने पहले भी अनाउंस किया था कि हम हर कंस्टिट्यूएंसी पे हमारे कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे।
शेख रशीद की जमात से तहात खत्म। पहले ही हर हल्के से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया था। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का जवाब। शेर अफजल मरवत से मुतालिक सवाल पर रहनुमाओं और कारकुनों को इख्तलाफात बुलाने का मशवरा। बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करेंगे। बताइएगा शेर अफजल मरवत साहब की हैसियत क्या है पार्टी में, थोड़ा आप चेयरमैन आप सर देखिए, वो हमारा है, हमारे पास से हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला, और हमारा कैंडिडेट है, और वो वहाँ लकी मरवत से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगा भी और जीतेगा भी इंशाल्लाह ताला। सबसे मेरी दरख्वास्त है कि ज़ाती इख्तलाफात को बुलाएं। पार्टी में हमेशा इख्तलाफ रहता है, यही जमहूरी तरीक़ाकार है। जो दहशतगर्दी का एक बार फिर सर उठ रहा है, इंशाल्लाह ताला मैं उस सर को काटूंगा। जिस हल्का से शहबाज शरीफ वजीर आजम बना, अगर उसने वजीर आजम बनने के बाद एक भी ऐसा काम किया, आप मुझे बताएं। दहशतगर्दी का सर कलम करने का अज़्म। दहशतगर्दों ने कहा गया है कि आए यहाँ आबाद हो जाएं। काबुल में जाकर चाय पीते हुए सोचा ही नहीं किया क्या बोझ पड़ेगा। बिलावल भुट्टो के नाम दिए बगैर तनकीद एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो अवाम को नुकसान होगा। शहबाज शरीफ और बानी पीटीआई ने अपने हलकों में कोई काम नहीं किया। तो जहरों में खिताब चेयरमैन पीपल्स पार्टी वालिदा के जिक्र पर आप दीदा। अगर मैं कहता कि बीबी मैंने तो मुफ्त दिल का इलाज शुरू करवाया लड़काना, मैंने तो SIUT का मुफ्त डायलिसिस का निजाम शुरू करवाया लड़काना, तो बीबी कहती कि मेरा खंबर शिदात कोट को आप भूल चुके हो। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में आसवा भुट्टो की एंट्री। बिलावल हाउस कराची से तूफानी दौरा। इब्राहिम हैदरी और दाऊद चुरंगी पर कारकुनों से खिताब। कहती हैं मुफ्त तालीम और नौकरियां चाहते हैं तो बिलावल का साथ दें। पीपल्स पार्टी की रहनुमा रैली की शक्ल में मिमन गोड पहुंच गई। जियालों का रक्स। कराची जराइम पेशा अफराद की अमाज का थाना अवामी कॉलोनी पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। रात गए न्यू सब्जी मंडी गेट नंबर 1 के करीब ट्रैफिक हादसा, एक नौजवान जाबहा दूसरा जख्मी। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब भी ट्रैफिक हादसा, एक और शहरी जान से गया। गजा में 102 रोज बाद भी फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। शोहदा की तादाद में मुसलसल इजाफा। ताज़ा हमलों में एक ही खानदान के 12 अफराद समेत दर्जनों शहीद। गजा से इसराइल पर भी 50 रॉकेट फायर। जानी और माली नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आई। कतर की सालसी में इजरायली यरगमालियों के लिए इमदाद और अद्वियात का मुआहदा तय पा गया। मुआहदे पर इसराइल खुश। कतरी वजारत खारजा ने हमास की रजामंदी का भी दावा कर दिया। मुआहदे के तहत यरगमालियों को दवाएं दी जाएंगी। इमदादी सामान कतर की दारुल हुकूमत दोहा से आज मिस्र के लिए रवाना होगा। यमनी फौज अमेरिका और इसराइल के लिए भयानक ख्वाब बन गई। जहाजों का रास्ता रोककर फलस्तीन ने दुश्मनों की सांस रोक दी। यमनी फौज के हमलों की वजह से बड़ी तजारती कंपनियों के जहाजों ने बहरा अहमद जाना छोड़ दिया। साबिक अमेरिकन सदर ट्रंप को अदालती जंग में एक और शिकस्त। सिविल फ्रॉड केस में गैग ऑर्डर हटाने की अपील हार गए। न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ अपील्स ने ट्रंप की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में भी पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए पहाड़ जैसा हदफ खड़ा कर दिया। मुकर्ररा 20 ओवर्स में 224 रन बना डाले। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी।